नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं इंडिया सर्कल न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ योगेश। आज मैं मौजूद हूं प्रयाग घाट पर। प्रयाग घाट से ठीक सामने मौजूद है पिपलेश्वर महादेव। मथुरा के 4 प्रमुख महादेव हैं, उनमें से एक महादेव है पिपलेश्वर महादेव। आज मैं आपको पिपलेश्वर महादेव के दर्शन कराऊंगा। हर हर भोले शिव शंभु। हर हर भोले शिव शंभु। आज हम मौजूद हैं पिपलेश्वर महादेव पर। मथुरा के 4 प्रमुख महादेव हैं, उनमें से एक है पिपलेश्वर महादेव और हमारे साथ मौजूद हैं पिपलेश्वर महादेव के पुजारी जी शिवम पुजारी जी। आइए बात करते हैं। पुजारी जी, इस मंदिर का क्या रहस्य है, क्या महत्व है? ये मथुरा के चारों महादेवों में स्थित सर्वप्रथम महादेव पिपलेश्वरनाथ महादेव प्रयाग घाट पर स्थित है। जमुना किनारे प्रयाग घाट पर स्थित है। ये जितने भी मंदिर हैं वो पूरे 24 घंटे खुले रहते हैं, कोई रोक टोक नहीं होती पूजा में। अब यहाँ की जो महात्म है इस मंदिर का, पुराणों में से पुराण में वर्णन आता है कि दधीची ऋषि ने जब अपनी अस्थियों का वज्र इंद्रदेव को दिया वृत्तासुर के वध के लिए, वृत्तासुर के वध के लिए जब दधीची ऋषि ने अपनी अस्थियों का जो है उनको समर्पण करा, तब उनके मांसपिंड का दाह संस्कार शमशान में जब हो रहा था, तब सुवर्चा इनकी पत्नी थी, दधीची ऋषि की पत्नी सुवर्चा देवी थी। तो उनका जो वियोग था वो उनकी पत्नी सहन नहीं कर पाई और उन्होंने उनके संग ही आत्मदाह करने का, सती होने का निर्णय लिया। लेकिन दधीची ऋषि और सुवर्चा दोनों जो है श्री शंकर भगवान की, महादेव जी के परम भक्त थे। उन्होंने पुत्र स्वरूप में उनको ही मांगा था। तो जब उनका दाह संस्कार हो रहा था शमशान में, तब जो है सुवर्चा देवी ने अपने 3 वर्ष के बालक को, पीपल का पेड़ हुआ करता है पिपलेश्वरनाथ महादेव सामने, तो ये उसका कोटर होता है, एक छोटा बड़ा पेड़ होता है, मतलब उसका कोटर गुफा टाइप सी बनी हुई थी, उस पर रखकर अपने पुत्र को और भगवान के अर्पण कर और स्वयं अपने पति के संग शमशान में सती हो गई सुवर्चा देवी। फिर जैसे तैसे जो है बालक जिन प्रकार जो है अपना जीवन यापन करके जो है बड़ा हुआ, पीपल के प्राकृतिक चीज़ें खा के, गोंद हुए, पत्ते फल खा के। जैसे 3 वर्ष का बालक था, तो जैसे जैसे वो बड़ा हो रहा था तो नारद ऋषि यहाँ से निकल रहे थे। तो नारद मुनि जब निकल रहे थे, ऐसा शिव पुराण में वर्णन है कि शिव पुराण में वर्णन है, जब नारद मुनि यहाँ से निकल रहे थे तो उन्होंने देखा बालक में इतना तेज है कि कौन बालक है। पास आकर उन्होंने देखा तो उन्होंने ज्ञान करा ये तो स्वयं महादेव जी के अवतार है। लेकिन ठाकुर जी क्या है, अपनी लीला में खुद से खुद में खेलते हैं, चाहे वो कृष्ण भगवान हो, चाहे वो शंकर जी हों। ठाकुर जी अपनी लीला में ही खेल रहे थे, वो उसके पीछे कारण होता है, हर चीज़ के पीछे कारण होता है। अब जब ठाकुर जी को उन्होंने देखा कि ये बालक इतने तेज़ में है, नारद ऋषि मुनि ने आके उनके पास गए और बालक से पूछा कि बालक तुम कौन हो, क्या नाम है तुम्हारा। तो बालक ने कहा कि मेरे को पता नहीं मेरा नाम क्या है, मैं नहीं जानता। तब नारद ऋषि ने कहा कि तुम पीपल के वृक्ष में से उत्पन्न हुए दिख रहे हो और तो तुम्हारा नाम पिपलाद रख दिया जा रहा है। तो उन्होंने, नारद मुनि ने स्वयं महादेव ने जिनने अवतार लिया जो है सुवर्चा देवी और दधीची ऋषि के पुत्र के स्वरूप में, तो नारद ऋषि ने उनका नाम पीपल के कोटर में उनको देखकर पिपलाद रख दिया। तब उनने पूछा कि बालक तुम्हारे माता पिता कौन है, क्या है। तब नारद ऋषि, बालक ने कहा कि मेरे को कुछ ज्ञात नहीं है। तब नारद ऋषि ने ध्यान लगाया, जब देखा कि ऐसे ऐसे ये तो स्वयं दधीची ऋषि के पुत्र हैं और ऐसे, तब उन्होंने बालक को बताया, बालक तुम जो है स्वयं दधीची ऋषि के पुत्र हो और ऐसे ऐसे उनके संग हुआ था। तब उन्होंने उनकी पूरी कथा सुनाई। अब कथा जो अपने पिता की सुनकर
पिपलाद मुनि जो बालक के स्वरूप में थे वो विचलित हो गए, और विचलित होकर उन्होंने नारद मुनि से कहा कि ये हुआ क्या और किस वजह से मेरे पिता को अपने अस्थियों का त्याग कर जो है वज्र को दे देना, वज्र के स्वरूप में इंद्र को दिया। तो बालक जो है, बालक को नारद ऋषि ने मुनि ने बताया ध्यान लगाकर कि ऐसे ऐसे वृत्तासुर के वध के लिए और आपके पिता दधीचि ने अपने अस्थियों का समर्पण करा और वज्र का उसका स्वरूप से उसका वृत्तासुर का वध करा गया। लेकिन बालक ने कहा उसमें मेरा क्या दोष था, मुझको मेरी माता और पिता इन दोनों से वियोग हुआ, उसमें मेरा क्या दोष था। तब उन्होंने कही कि आपके पिता पर शनि की दशा चल रही थी। आज के समय में शनि की दशा जो है 2 भागों में विभाजित है, साढ़े साती और ढैया। पहले के समय में जब ठाकुर जी की जो लीला रच रहे थे, मैंने कही ना ठाकुर जी अपने में ही अपनी लीला करते हैं, उनको पता है वो स्वयं पर ब्रह्म है, लेकिन कुछ आगे सही चीज़ करने के लिए वो से सब नारद ऋषि को मुनि को बुलाना, अस्थियों का त्याग करना उनके पिता का, ये सब उनकी ही लीला का ही भाग है। तब ठाकुर जी ने स्वयं पिपलाद मुनि जो थे, जो बालक के स्वरूप में, उन्होंने कही कि इसमें मेरा क्या दोष था, प्रभाव पड़ा, जबकि इसमें मेरा कोई भी कर्म नहीं था और फिर भी मेरा कर्म के कारण फिर भी मेरे को इसकी सज़ा मिली, जो है मेरे को मेरे माता पिता से मेरा वियोग हुआ। तब भगवान शंकर जी के वचन सुनकर, जो पिपलाद मुनि में बालक के स्वरूप में, तो ब्रह्मा जी ने उन्हें 2 वर देने को कहा कि ऐसा है कि आप 2 वर मांगिए। तो पहले वर में उन्होंने मांगा कि 16 वर्ष से कम की आयु का किसी भी बालक की कुंडली में शनि का कोई स्थान नहीं होगा, ना कोई प्रभाव होगा। दूसरा उन्होंने वर मांगा कि मुझको मेरे माता पिता के बाद में इस पीपल के पेड़ ने जो है सुरक्षा और जीवन यापन करा है, तो इस पीपल के पेड़ सूर्योदय से पहले जो भी पीपल के वृक्ष पर जो है जल चढ़ाएगा, तो उसको वह कोई भी व्यक्ति हो, 16 वर्ष से ऊपर का हो या कितना भी हो, या छोटा बड़ा उसमें कोई नहीं, तो उसको शनि की कुदृष्टि को प्रभाव नहीं झेलना पड़ेगा। और जो भी शनि के ग्रह से संबंधित जो भी समस्याएं हैं, उसका जो है निदान सिर्फ 1 लोटा जल से पिपलेश्वरनाथ महादेव या पीपल वृक्ष पर करने से हो जाएगा। फिर भी ब्रह्मा जी ने उन्हें और वरदान दिए, तीसरा वरदान ये दिया कि सूर्योदय से पहले पीपल या पीपल के वृक्ष या आप पर स्वयं पर, जब आप स्वयं पिपलादी मुनि हैं, तब आप पर कोई भी जो है जल अर्पित करेगा, तो लेकिन सूर्य उदय से पहले, तो उस पर किसी भी ग्रह का, मुख्यतः शनि ग्रह का, तो प्रभाव नहीं पड़ेगा। तब ब्रह्मा जी के दिए हुए वरदानों स्वरूप, तब वरदान स्वरूप जो है आगे जितने भी जो लोग जैसे भी होते हुए, तो उनको शनि ने उनकी अपनी जो है कुदृष्टि का प्रभाव कम करा। लेकिन जब शनि को छोड़ने के लिए उन्होंने कहा ब्रह्मा जी ने, तो अपने ब्रह्मदंड से, स्वयं पिपलादी मुनि ने अपने ब्रह्मदंड से उनके पैरों पे आघात करा। तो पैरों पे आघात करने के कारण उनके पैर में थोड़ी चोट आ गई, जिससे क्या है कि शनिदेव की जो अब चाल है, पहले शनिदेव सीधे सीधे चलते थे, लेकिन पैर पे आघात, ब्रह्मदंड से आघात करने के कारण उनके पैर पे जो है मोच आने, मतलब जो ग्रह जो मोच आने का, तो वो सने सने हो गए। इसीलिए कहते हैं कि शनि सने सने हैं, धीरे धीरे चलते हैं। तो वह वही कारण था, ब्रह्मदंड से उनको मुक्त करा गया, ब्रह्मदंड मारकर उनके पैर हो गए। तो इसी प्रकार जो शनि 10 वर्षों की जो है गलत कर्मों का ही फल दिया जाता था, तो जो उनके पैर पर आघात करा, जो धीरे धीरे चले, 7.5 और ढैया, वो 2 भागों में विभाजित हुई। उसमें तीनों में 7.5 के 3 चरण बताए गए। उसमें पहले चरण में मानसिक, दूसरे में शारीरिक मानसिक दोनों, और तीसरे में उसके अच्छे व बुरे दोनों कर्मों के अनुसार उसका फल उसको प्रदान करा जाता है। तो महादेव जी ने प्रकट होकर सुवर्चा देवी और दधीचि ऋषि के पुत्र के स्वरूप में जन्म लेकर लीला में यही बताया है कि जो है कि कोई कितना भी बड़ा अधिकारी हो या कोई कितना भी बड़ा देवी देवता हो या कोई भी हो, अगर वह अपनी शक्तियों का गलत उपयोग करेगा, तो उसके लिए पर ब्रह्म स्वरूप प्रकट ही होंगे। और कालांतर में भी एक बार की बात है, जब औरंगजेब ने सब मंदिरों पर ध्वस्त करना चाहा, सब मंदिरों को आक्रमण करना चाहा, तो इस मंदिर पर भी उसने चढ़ाई करी, क्योंकि मथुरा की परिक्रमा के प्रथम महादेव विश्वनाथ महादेव है। तो अब जैसे ही उसने इस मंदिर पर चढ़ाई करनी चाहिए, तो मंदिर के जो है शिवलिंग पर उसने तलवार चढ़ाई, तो वही वरदान स्वरूप ज्वलन दृष्टि जो ब्रह्मा जी से उन्होंने मांगी थी, तो औरंगजेब की समस्त सेना पर उसकी ज्वलन दृष्टि पड़ी, तो सारी सेना उसकी अकलाने लग गई। अकलाने के बाद में उसने औरंगजेब आया, उसने क्षमा मांगी, जब क्षमा मांगने के बाद में
उसने औरंगजेब का ये था कि जहाँ वो चमत्कार देखता था वहीं नमस्कार करता था। उसने फिर जहाँ चमत्कार देखा ठाकुर जी का, तो मंदिर के लिए भूमि आदि का दान करा और अपने उच्च जो उस समय के अधिकारी थे उनसे कहा कि मंदिर के लिए एलमानन, हुक्कामानन, हाकीमानन और दुकानदारन आदि चारों जगह से मंदिर की व्यवस्था के लिए कर का प्रबंध करा जाए। तो इस प्रकार पूर्व में शिव पुराण के अनुसार बताई हुई ये कथा और कालांतर में औरंगजेब की ये अभी आपने कपिलेश्वर महादेव के दर्शन करे और कथा भी सुनी, और इस मंदिर देखने के बाद आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।